नमस्कार दोस्तों, खबरी लाल पर आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत ही शानदार तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ और कल उसकी गिनती होगी, काउंटिंग होगी और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार आ गई है। ये भी निश्चित है कि प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। बहुत सारे इस चुनाव में उलटफेर हुए हैं। बहुत सारे राजनीतिक घराने इसमें हारे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मलाल रह गया, यानी बहुत कम वोटों से हार गए। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा उलटफेर हुआ वो ओपिनियन पोल का रहा, एग्जिट पोल का रहा। हालांकि सबसे पहले हमने 60, 20 और 10 की बात की थी और जो लगभग 1.5 साल से चल रही थी, उसी पर पूरी नेशनल मीडिया ने उसके इर्द गिर्द ही एग्जिट पोल दिया। लेकिन जनता ने कुछ और किया। जनता ने ऐसा क्या किया कि बहुत ही पक्की बात कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और भाजपा जा रही है को बिल्कुल मोड़ कर रख दिया। आज तो भले ही बहुत सारे लोग अपनी विभिन्न तरीकों की बात करते हैं, लेकिन कल काउंटिंग के दिन 11 बजे तक ये सभी लोग वही बात करते थे जो हम करते थे, यानी कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। ये सब जो हुआ उसके कई कारण होते हैं। एक कारण नहीं होता कि किसी भी चुनाव की क्या स्थिति होती है। सबसे पहले एक मुखर वोटर होता है, एक साइलेंट वोटर भी होता है। साइलेंट वोटर न मीडिया के पास जाता, न वो रैली और प्रदर्शनों के बीच जाता, लेकिन जो मुखर होता है वो हमेशा ये सब काम करता है। और यही हुआ कि मुखर वोट कांग्रेस पर चले गए और साइलेंट वोट भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा पर चले गए। पूरे प्रदेश में जो चुनाव हुआ वो जाट नॉन जाट का हुआ। हालांकि जाति, धर्म, राम, इन सबको भाजपा ने गौण कर दिया और पर्दे के पीछे जाट नॉन जाट का पर पूरा काम किया। इसके अलावा किसान आंदोलन की जो छवि है किसानों की, वो बिल्कुल इस शंभू बॉर्डर बंद होने से और इस आंदोलन से बहुत गिरावट आई, जिसको आम आदमी ने पसंद नहीं किया। तो कारण बहुत होते हैं, लगातार चर्चा होती रहेगी, होती भी रहनी चाहिए। चाहे जो जीता है वो जीत की समीक्षा भी करेगा और जो हारा है वो हार की समीक्षा करेगा। लेकिन अगर 60, 20 और 10 की मैं बात करूं तो एक छोटा सा सोशल मीडिया चैनल खबरी लाल जो अंबाला शहर से चलता है, आपको याद रख होना चाहिए कि जिला की 4 विधानसभा सीटों में से इस बार भी 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती है, जो वही आकलन को सच साबित करता है। इसके अलावा अगर लोकसभा की बात करें तो 9 लोकसभा सीटों में से 6 लोकसभा कांग्रेस ने जीती है, 3 विधानसभाएं कांग्रेस ने जीती हैं और 3 भाजपा ने जीती है। ये भी 60, 20 और 10 के अनुमान पर मोहर लगाता है। ये अलग बात है कि ये सोशल मीडिया है। आप हमारे कमेंट के जरिए अपना रोष या अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, लेकिन अगर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने या गोदी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाया उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते। अखबार ने जो छाप दिया उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हमने अगर डंके की चोट पर जो अनुमान दिया उसके इर्द गिर्द ही चुनाव परिणाम आए। इसके अलावा जो पार्टियों की स्थिति होती है, क्योंकि यह चुनाव राहुल वर्सेज अमित शाह से शुरू हुआ था, वही हुआ है और अंत में ये हार राहुल गांधी की हुई है, अमित शाह की रणनीति की जीत हुई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस चुनाव पे हम पर हमारे आकलन पर मोहर लगाता है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर विधानसभा में भाजपा हारी, लोकसभा में बराबर में आई और अब भाजपा भारी बढ़त के साथ आई। ऐसे बहुत सारे शहर के क्षेत्र आपको मिलेंगे।
जहां पर ऐसी स्थिति रही। लेकिन अगर हमने डंके की चोट पर अंबाला शहर सीट को निर्मल सिंह को जीत का दावेदार किया था, तो वो साबित भी हुआ है। नारायणगढ़ में भी साबित हुआ है, मुरैना में भी साबित हुआ है, और लोकसभा की 9 में से 6 सीटें कांग्रेस ने जीती। अब कौन क्या लिखता है, क्या प्रचार करता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि खबरीलाल की अगर आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसके अलावा ऐसे लोग भी चर्चा करते हैं, ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं जो अपने एक एमसी तक का चुनाव नहीं जीत सके, और इस चुनाव में भी वो कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन आज वो इन बातों को लेकर सामने आ रहे हैं। कल जब 11 बजे थे तो ये सब लोग भाजपा को 20 सीटें दे रहे थे, और उसके बाद जो हुआ वो बदल जाता है। ऐसा ही होता है। लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं, निष्पक्ष भाव से और पत्रकारिता धर्म को निभाया है और निभाते रहेंगे। अगर कोई ये उम्मीद करता है कि सत्ता की गोद में बैठकर हम शहर के 10 अधूरे प्रोजेक्ट को भूल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कोई सोचता है कि शंभू बॉर्डर के बंद होना और नुकसान होना शहर को, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर बरसाती पानी, बाढ़ का पानी और जल निकासी जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं शहर की, उसको अगर हम दबाएंगे, कोई ऐसा आइडिया कर रखेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। सत्ता के खिलाफ, सत्ता की नीति नीयत पर, सत्ता की नीतियों पर जो पत्रकार वार नहीं करता, वो पत्रकार नहीं है, पत्रकारिता धर्म नहीं है। चुनाव होता है, चुनाव बिल्कुल अलग चीज होती है। चुनाव अगर एक मेला है, तो चुनाव दिवाली भी है और दंगल भी है। दंगल उनके लिए है जो अपनी किस्मत आजमाते हैं, मैदान में चुनाव लड़ते हैं। जीत एक की होती है, हार सब की होती है। इसके अलावा मेला उन लोगों के लिए है जो पैसा मार्केट में घूमता है चुनाव के जरिए, और हर वर्ग के पास वो पैसा पहुंचता है, चाहे वो टेंट वाला है, चाहे कुर्सी वाला है, चाहे मिठाई वाला है, या अन्य लोग हैं, प्रचार सामग्री है, सबके धंधे चलते हैं। और दिवाली दिवाली उन लोगों के, पत्रकार मीडिया वर्ग के लिए होता है कि कम से कम उन्हें चुनावों में उनका मेहनताना मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता। तो ये सब चीजें चलती रही है, चलती आई हैं और चलती रहेंगी। लेकिन मेरा एक दृढ़ निश्चय है कि मैं पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए निष्पक्ष भाव से इसी तरह पत्रकारिता चलती रहेगी, सब कुछ निरंतर चलता रहेगा, और सत्ता की गोद में बैठकर उसकी वकालत करना ये कभी नहीं होगा। विपक्ष की एक ताकत होती है मीडिया, और मीडिया का काम है सरकार की नीतियों पर निगरानी करना, उसके कामों पर नजरें बनाए रखना, भ्रष्टाचार पर नजरें बनाए रखना, और कम से कम हमारे से ऐसी उम्मीद ना करें कि हम इन सब चीजों से डिग जाएं या अपनी बातों से हट जाएं। हार जीत किस्मत का खेल है, जिसको जो मंजूर था वो हो चुका है। सरकार किसी की भी बने, इससे हमारा तो कम से कम कोई किसी तरह का वास्ता नहीं है। कल काउंटिंग हुई है, जल्द 12 तारीख को सरकार शपथ लेगी। जीतने वालों को हार्दिक बधाइयां, और जो हारे हैं वो निराश ना हो। जिंदगी एक बहुत संघर्ष का नाम है, इसको लड़ते रहें, अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदारी से काम करते रहें, और हम अपनी पत्रकारिता के बल पर जो सच, जो सही बात है, वो निरंतर जारी रहेगी। विपक्ष की भूमिका में हम उनके साथ हमेशा नजर आएंगे, और सत्ता की जो नीति नीयत है उसके पर निगरानी रखते हुए काम करते रहेंगे। जो आम जनमानस की समस्याएं हैं, जो इनको सरकार पूरा कर सकती है, या यूं कहे अपने घोषणा पत्र में जो उन्होंने घोषणा की है, उस पर निगरानी करना, ये काम कभी बंद नहीं होगा। कोई जीते कोई हारे, वो सब उनको मुबारक, लेकिन हम अपनी पत्रकारिता पर ज्यों के त्यों इसी तरीके से, नए तरीके से, नए जोश के साथ फिर काम शुरू कर दिया है, और लगातार काम जारी रहेगा। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आ गया।